नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं रीट भर्ती 2021 के हिंदी पाठ्यक्रम के अंदर जो एक नया टॉपिक जोड़ा गया है राजस्थानी शब्द हैं उनका हिंदी रूपांतरण। आज मैं 60 राजस्थानी शब्द लेकर आया हूँ जिनका हिंदी रूपांतरण भी साथ में बताऊँगा। अति महत्वपूर्ण है। जो आने वाला एग्ज़ाम है हमारा 20 जून को रीट, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इनमें से कोई न कोई वर्ड, कोई न कोई शब्द हैं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला शब्द है वो है अलसोट। अलसोट क्या होता है दोस्तों? फसल के साथ जो जो भी घास उगती है उसको क्या कहते हैं? अलसोट कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अड़वो। अड़वो जो हम फसल की सुरक्षा के लिए खेत में एक जो आदमी जैसा एक पुतला बना देते हैं जिससे कि पशु पक्षी जो भी हैं वो उससे डर जाए और फसल को हमारी को नुकसान न पहुंचाए, जिसे हम देसी भाषा में अड़ुआ कहते हैं, वो होता है। ठीक है दोस्तों। बिजुका जिसे बोलते हैं वो। अगला है बयालू। ब्यालू। ब्यालू होता है सूर्यास्त के पूर्व का भोजन, यानी सूर्यास्त होने से पहले का जो भोजन है वो होता है ब्यालू। अगला है अचरियो बचरियो। अचरियो बचरियो क्या होता है? सूर्य पूजा के दिन प्रसूतता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण, यानी सूर्य जब पूजा की जाती है सूर्य की, उस समय क्या है जो प्रसूतता होती है उसके लिए सब्जियों का जो मिश्रण बनाया जाता है वो क्या होता है? अचरियो बचरियो कहलाता है। आगे है अक्कड़ बक्कड़, कांजीदड़ो, दंडीमार, कोयड़ो। ये क्या है? राजस्थानी भाषा में इनका अर्थ है खेल। खेल से इनका संबंध है। राजस्थानी देसी खेल जिन्हें बोलते हैं वो हैं। ठीक है दोस्तों। ये खेल के प्रकार हैं। अगला है अजमो। अजमो है पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत। पुत्र जन्मोत्सव यानी पुत्र के जन्म पर जो लोकगीत गाया जाता है वो अजमो कहलाता है। अगला है अगड़ या फिर राव या फिर बेवणी। ये होता है, क्या होता है? जो हमारा चूल्हा होता है जिस पर हम रोटियां पकाते हैं, जो उसके आगे का भाग होता है जहाँ पर राख एकत्रित होती है वो होता है अगड़ या राव, या फिर उसको बोलते हैं बेवणी। ठीक है दोस्तों। 11वां शब्द है हमारा ओढ़ावनी। ओढ़ावनी की बात करें तो ओढ़ावनी होती है जो कन्या होती है, कन्या के पिता के द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिया जाने वाला वस्त्राभूषण। हम सभी को पता है जब किसी कन्या के जो ससुराल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो वस्त्राभूषण दिया जाता है उसे ही ओढ़ावनी बोलते हैं हम। अगला है इडोणी, चुमकी या इडानी। इडानी, ये इडोणी होती है एक गोलाकार बनी होती है, गोल चक्री कपड़े की बनी होती है। जब भी कोई सिर पर कोई भी भारी वस्तु रखी जाती है जैसे मटका वगैरह है तो उसके ऊपर रखा जाता है, यानी पहले वो इडोणी रखी जाती है फिर वो मटका वगैरह रखा जाता है, उसे बोलते हैं इडोणी। अगला है कसार। कसार क्या होता है? घी होता है उसमें आटा सेका जाता है और चीनी डाल दी जाती है जिससे मीठा हो जाए वो। घी में सिके आटे में चीनी मिलाकर बना खाद्य वो क्या होता है? कसार होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है खीस। खीस की बात करें तो गाय या भैंस जब उनका प्रसव होता है, गाय या भैंस का जो पहली बार दूध निकाला जाता है उनसे जो बनाया जाता है वो खीस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है 15वां केलड़ो, पोणी या केरुड़ी। केलड़ो, पोणी या केरुड़ी, ये होता है मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा। जो हम तो लोहे का यूज़ करते, कई कई जगह पर मिट्टी का तवा यूज़ करते हैं जिन्हें बोलते हैं केलड़ो, पोणी या केरुड़ी। ठीक है दोस्तों। अगला है चिजारो या चिजारा। चिजारो या चिजारा वो जो दीवार चुनने का कार्य करता है, यानी जो मकान बनाने का कार्य करता है वो चिजारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। गिडोड़ो। गिडोड़ो क्या होता है? एक क्या है, वर्षा ऋतु में पैदा होने वाला काले रंग का एक फित्ता कृमि है, यानी एक कीट होता है काले रंग का गिडोड़ो।
अगला है 18 नंबर चकडोक। चकडोक गाजे बाजे के साथ शव ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? चकडोक कहते हैं। गाजे बाजे के साथ जो शव जो अर्थी परिक्रमा निकाली जाती हैं वो चकडोक होती है। ठीक है दोस्तों। 19 नंबर है छाछ्यो। छाछ्यो जीरे की फसल का एक रोग है। छाछ्यो ध्यान रखना, जीरे की फसल का रोग। अगला है टांड। टांड की बात करें तो जो हमारे घर होते हैं उनके कमरों के अंदर क्या होती है, दीवारों पर एक जो पत्थर की मान लो या फिर सीमेंट की एक, जैसे हम बोलते हैं स्लैब, सामान रखने के लिए एक जो बनाई जाती है वो होती है टांड। अगला है छरेणी। छरेणी है उपले रखने का स्थान। छरेणी है उपले रखने का स्थान है। ठीक है दोस्तों। अगला है 22 नंबर छुच्छक। छुच्छक की बात करें तो कन्या के प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय दिया गया सम्मान क्या कहलाता है? छुच्छक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोवन। दोवन की बात करें तो मृतक की भस्म नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिए जाने वाला भोज दोवन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। पाणत। पाणत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। पाणत फसल सिंचाई करने की क्रिया को पाणत कहते हैं। पाणत जो हम पानी लगाते हैं फसल के अंदर, सिंचाई करते हैं, उसे पाणत बोलते हैं। आगे वाला है मारोठ। विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के मुख पर चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मारोठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे वाला है माड़ियो या माड़िया। मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, यानी जो हम छत पर जो मकान बनाते हैं, जैसे जितने भी मंजिलें होते हैं गाँव के अंदर, हम गाँव के अंदर बोलते हैं उसको माड़िया। आगे है 27 नंबर कलाड़ या मदजीवन। कलाड़। कलाड़ जो शराब का कारोबार करता है उसे कहते हैं कलाड़ या कलाड़ी बोलते हैं जिसको। आगे है लांग। लांग की बात करें धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है, उसे क्या कहते हैं? लांग कहते हैं। आगे है लावणी। लावणी की बात करें तो फसल पकने की काटने की क्रिया को, यानी जो फसल पक जाती है हमारी उसके बाद जो काटने की प्रक्रिया उसको लावणी कहते हैं ना, लावणी लगा के। आगे है 30 नंबर लावणो। लावणो क्या, एक तो लावणी है एक लावणो है। लावणी तो फसल काटने की क्रिया और लावणो है मांगलिक अवसरों पर रिश्तेदारों में बांटी जाने वाली मिठाइयाँ लावणो कहलाती हैं। ठीक है। अगला है 31 नंबर बोहरगत। बोहरगत ब्याज पर रुपए उधार देने वाला का धंधा क्या है? बोहरगत कहलाता है। आगे है साई। साई की बात करें तो किसी वस्तु जो कीमत, किसी वस्तु है उसकी जो कीमत निर्धारित की जाती है, जब बेचता है कोई व्यक्ति तो कुछ पैसे दिए जाते हैं शुरू के अंदर, उसे क्या कहते हैं? वो साई कहते हैं। यानी सौदा तय होता है तब कुछ रुपए दिए जाते हैं, जैसे मान लो 5,000 रुपये की कोई वस्तु है, गाय भैंस खरीदी है किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो वो क्या करता है, जो खरीदता है वो उसको 100 रुपये या 200 रुपये देकर साई के देता है, जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति को न बेच दे, वो उसे बोलते हैं साई। आगे है सिरावण। सिरावण की बात करें तो कृषकों का सुबह का भोजन क्या कहलाता है? सिरावण कहलाता है। कृषकों के सुबह का भोजन सिरावण कहलाता है। आगे हैं हथलेवो। हथलेवो की बात करें विवाह में वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म, जब फेरे होते हैं उसमें क्या होता है, वर का हाथ है वधू के हाथ में दिया जाता है, उसे बोलते हैं हथलेवो। और हथलेवो उस समय जो ये फेरे होते हैं उसमें हथलेवा किया जाता है, उसमें ही एक लोकगीत गाया जाता है, उसे ही कहते हैं। और हथलेवो को वैसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं उसमें पाणी ग्रहण संस्कार। ठीक है। अगला है श्यावल। श्यावल करनी या गुणिया। श्यावल करनी या गुणिया। गुणिया ये क्या होते हैं? भवन निर्माण करने वाले कारीगर होते हैं, जिसे हम चिजारा कहते हैं, उसके औजार होते हैं ये। आगे है आटा साटा या सरटो। सरटो या आटा साटा एक वैवाहिक प्रथा है। आटा साटा मतलब एक के बदले दूसरे, जैसे हम किसी लड़के की शादी कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें एक लड़की देनी पड़ती है, ये आटा साटा प्रथा। ठीक है। आगे है 37 नंबर
सांझी, सांझी है संध्या के समय गाए जाने वाले लोकगीत, जो संध्या यानी शाम के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। आगे है हेड़ाऊ, हेड़ाऊ है घोड़ों के व्यापारी को हेड़ाऊ कहते हैं, घोड़ों का जो व्यापारी होता है उसे हेड़ाऊ कहते हैं। आगे है, एक तो होता है हेड़ाऊ, एक स्वभाऊ, स्वभाऊ वह स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के साथ प्रथम बार ससुराल जाते समय भेजा जाता है, यानी जिस लड़की का विवाह हुआ उसके साथ जो लड़की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। आगे है सोम, सोम पितृपक्ष वालों का कुछ रुपए देकर प्रथम बार पुत्री के ससुराल में भोजन करना, ये होता है सोम। ठीक है दोस्तों, अगला है बांद्रवाल। बांद्रवाल की बात करें, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर लटकाने वाली पत्तों की बनी लंबी झालर क्या कहलाती है, बांद्रवाल कहलाती है। आगे है 42 नंबर साकी। साकी की बात करें तो साकी है शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति साकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तावड़ो, तावड़ो आम भाषा का शब्द है, इसे क्या है, सूर्य की धूप को हम क्या कहते हैं, तावड़ो। आगे है गिलड़ी, गिलड़ी है दही भिगोने के बाद जिस पात्र में अल्लूणा अल्लूणा रखते हैं वह क्या कहती है, गिलड़ी। गिलड़ी, अल्लूणा क्या होता है, अल्लूणा दोस्तों घी, जो जिसे हम चूंटिया बोलते हैं, चूंटिया, चूंटिया वो क्या होता है, अल्लूणा कहलाता है। उसे जिसमें रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, छोटा सा होता है, वो गिलड़ी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है चावर पट्टा या पटेल्या। चावर पट्टा या पटेल्या, ये पीछे एक बार 2015 के अंदर पटवारी में पूछा गया था, पट्टा क्या होता है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट, यानी जिसे हम फट्टा बोलते हैं, फट्टा लगाना, वो क्या है, चावर पट्टा या पटेल्या कहलाता है। आगे है 46 नंबर। 46 नंबर की बात करें तो वो है थरपणों। थरपणों मतलब क्या है, स्थापित करना। जैसे किसी का विवाह है, हम वैसे जैसे पीला चावल नए किए बिना ही क्या कहते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि 25 जनवरी को विवाह है, उसे क्या कहते हैं, थरपणों, थरपणों बोलते हैं। अगला है सूड। सूड की बात करें तो खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ जंकाड़ साफ करना, यानी जो खेत के अंदर घास फूस जो कचरा उगा हुआ है उसको साफ करना सूड कहलाता है। अगला है धावड़िया। धावड़िया है जो कारवा या काफिले को लूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धावड़िया कहलाते हैं। अगला है अथनो। अथनो है जो पश्चिमी दिशा होती है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, पश्चिमी दिशा को अथनो कहते हैं। एक होता है अगुणो। अगुणो पूर्वी दिशा को अगुणो कहते हैं। उत्तरार्ध, उत्तर दिशा को उत्तरार्धो कहते हैं। दक्षिणार्ध है वो दक्षिण दिशा को दक्षिणार्धो कहते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों 53 नंबर बम्बुलिया। रेगिस्तान में जो जब गर्मी पड़ती है तो दोपहर के अंदर क्या होता है, वायु भौर बनता है तेज, जिसके केंद्र के अंदर एक जैसे चक्कर सा बनता है हवा का, जिसके केंद्र के अंदर हवा कम होती है और साइडों में हवा ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, बम्बुलिया होता है। अगला है चाक। चाक की बात करें तो खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाना, ये क्या कहलाता है, चाक कहलाता है। अगला है बजेड़ा। बजेड़ा भी पूछा गया पटवार के अंदर। बजेड़ा है पान की खेती, तो पटवार 2013 के अंदर पूछा गया है, पान की खेती को बजेड़ा कहते हैं। अगला है तंग मोरखा गोरबंद पिलान। ये क्या है, एक गोरबंद तो इसमें क्या है, एक लोकगीत भी है, और तंग मोरखा गोरबंद पिलान ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है 57 नंबर उदयी। उदयी का अर्थ होता है दिमक, जो दिमक लगती है, लकड़ी पर दिमक लगती है उसको उदयी बोलते हैं। अगला है पाकड़। पाकड़, पाकड़ बुढ़ा जो ऊंट होता है उसे बोलते हैं पाकड़। 59 नंबर है टोल्ड्या। टोल्ड्या है ऊंट का नवजात बच्चा, जिसे हम कहते हैं टोल्ड्या। टोल्डी, टोल्डी ऊंट की नवजात बच्ची को टोल्डी कहते हैं। आज का अंतिम है 60 नंबर चड़स। कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का बना पात्र क्या कहलाता है, चड़स कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, आज के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 60 राजस्थानी शब्द थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल ऐसी ही नई वीडियो राजस्थानी भाषा के शब्द क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 क्लास वाइज कल वीडियो लेकर आऊँगा मैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।